दोस्तों, आज हम बॉलीवुड के उस कलाकार के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कभी 25 कमरों के बंगले में रहते थे। वो सुपरस्टार जो राज कपूर जी के बराबर फीस चार्ज करते थे, लेकिन फिर समय ने ऐसी चाल चली और उन्हें मुंबई के चौल में अपना अंतिम समय बिताना पड़ा। हिंदी सिनेमा के वो दिग्गज अभिनेता जिन्हें बॉलीवुड का भगवान भी कहा जाता था, साल 1951 में फिल्म अलबेला के गीत शोला जो भड़के के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। कभी एक्टर की गिनती सबसे अमीर एक्टर्स में होती थी। आलीशान बंगला, गाड़ी, सब कुछ था इनके पास। फिर भी उनका अंतिम समय चौल में बीता। 60 के दशक में वो जाने माने अभिनेता कोई और नहीं, भगवान दादा हैं। एक्टिंग की दुनिया में कब किसकी किस्मत चमक उठे और कब किसी किस्मत का सितारा डूब जाए, कोई नहीं बता सकता। बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक्टिंग की दुनिया पर राज किया, खूब नाम और शोहरत भी कमाई, लेकिन अंतिम समय गरीबी में गुजरा। ऐसे ही एक अभिनेता भगवान दादा भी थे। भगवान दादा का जन्म टेक्सटाइल मिल मजदूर के घर में हुआ था। शुरुआती दिनों में उन्होंने भी मजदूरी की, लेकिन बचपन से ही उन्हें एक्टिंग में भी इंटरेस्ट था। फिल्मी दुनिया में उन्होंने फिल्म क्रिमिनल से बॉलीवुड में कदम रखा था। अपने सिने करियर में उन्होंने बहादुर, किसान जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। उनकी फिल्म अलबेला बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। अपने कैरियर में भगवान दादा ने पैसे तो खूब कमाए, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। 1940 और 50 के दशक में इस अभिनेता की हालात ऐसे हो गए कि अंतिम समय में उन्हें मुंबई के चौल में बिताना पड़ा था। भगवान दादा ने अपने जीवन में काफी पैसा कमाया था। उनकी गिनती सबसे अमीर अभिनेताओं में होती थी। समुद्र किनारे 25 कमरों का आलीशान बंगला, लग्जरी गाड़ियां, नौकर चाकर, सब कुछ था उनके पास। एक्टर और डायरेक्टर के तौर पर भगवान दादा ने नाम भी खूब कमाया। दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर के बाद यही थे जो उस वक्त सबसे ज्यादा फीस चार्ज किया करते थे। लेकिन भगवान दादा को जुए और शराब की लत थी। 40 के दशक में भगवान दादा ने छोटे छोटे रोल निभाकर पहचान बनाई। साल 1942 में उन्होंने जागृति प्रोडक्शन बनाया और भगवान दादा प्रोड्यूसर बन गए। मेन स्ट्रीम सिनेमा से दूर फिल्में बनाना उनका पैशन था। इसके लिए उन्हें राज कपूर जी ने भी समझाया था। साल 1951 में उन्होंने अलबेला बनाई, जो उस दौर की बड़ी हिट साबित हुई। शोला जो भड़के गाने के बाद वो पॉपुलर ही हो गए थे। इसके बाद उन्होंने झमेला और भागम भाग जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, लेकिन देखते ही देखते उनके हाथों से सफलता निकलती गई। कहा जाता है कि जब भगवान दादा ने फिल्म हंसते हंसते का निर्माण किया तो उनका सबसे गलत फैसला था। भगवान दादा ने इस फिल्म के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, लेकिन उनको यह फिल्म बीच में ही बंद करनी पड़ गई थी। इसकी वजह से उन्हें अपना सब कुछ बेचना पड़ गया था। वह तकरीबन पूरी तरह बर्बाद हो गए थे। 60 का दशक आते आते भगवान दादा कैरेक्टर रोल निभाने लगे थे। अपना घर चलाने के लिए मजबूरी में उन्हें सब कुछ बेचकर ये काम करना पड़ा। आखिर में उन्होंने अपना बंगला भी बेच दिया और वो दादर के एक चौल में रहने लगे। फिर एक वक्त ऐसा आया जब इंडस्ट्री ने उन्हें पूरी तरह भुला दिया और वो गुमनामी के अंधेरे में खो गए। साल 2002 में हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हो गया।